3, 2, 1, go. 3. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ाया जा चुका है और आज हम लोग किसी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं उसी को देखेंगे, जो आपका अगला सेगमेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इरेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है, और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ा दिया था कि इरेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है। ए नंबर दैट कैन नॉट बी expressed as the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0। ये डिफिनीशन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, जो इरेशनल नंबर का डिफिनीशन है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इरेशनल नंबर होता क्या है। जैसे देखिए √3 वैसे नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, वे सभी इरेशनल नंबर होते हैं। √5, √7 इस तरह करके ये आपके इरेशनल नंबर होंगे। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि क्या √4 इरेशनल है, तो ये आपका इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इसी तरह वैसे नंबर्स जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, वे सभी भी इरेशनल नंबर में आते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। जैसे 0 पॉइंट मान लीजिए 01 है, 001 है, 0001 है एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 0 की संख्या प्रत्येक स्टेप में बढ़ते जा रही है, तो ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कहा जाता है। और ये जो नंबर होते हैं वे आपके इरेशनल नंबर होते हैं। अब इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए हम एक मेथड का यूज करेंगे, जो आपको जाना जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के नाम से। इसका यूज करके हम किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है। इस मेथड के तहत किसी भी स्टेटमेंट को पहले हम लोग एज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे, और उसके बाद उसको हम लोग रॉन्ग प्रूफ करेंगे कि जो हमारा एजम्पशन है वो हमारा मानना गलत है। जब हमारा एजम्पशन मानना गलत हो जाता है, तो जो स्टेटमेंट होता है उसका जस्ट अपोजिट चीज़ होगा या अपोजिट स्टेटमेंट होगा। इसी का यूज करके हम लोग इरेशनलिटी को प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। इसको जानना बेहद ही इम्पोर्टेंट है जब आप इरेशनलिटी को प्रूफ कीजिएगा। तो को प्राइम नंबर वैसे दो नंबर होते हैं, 2 नंबर्स हैविंग 1 एज कॉमन फैक्टर, यानी वैसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे मान लीजिए आपको लिखते हैं 2 और 5, ये दोनों नंबर सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो पाएंगे। इसी तरह मान लीजिए अगर लिखते हैं 8 और 9, तो ये दोनों नंबर भी सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो पाएंगे। तो वैसे नंबर जिनका HCF 1 हो या जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, वैसे नंबर को को प्राइम नंबर कहते हैं। और इसी का यूज करके हम लोग इरेशनलिटी को प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इरेशनलिटी को कैसे प्रूफ किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमने बताया है कि इरेशनलिटी को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ किया जाता है, और कॉन्ट्राडिक्शन में जो स्टेटमेंट होता है उसका जस्ट अपोजिट हमको एज्यूम करना होगा। जैसे √2 को हमको प्रूफ क्या करना है, इरेशनल, तो इसका अपोजिट हमको एज्यूम करना होगा, मानना होगा। तो इसका अपोजिट हम लोग एज्यूम कैसे करेंगे, वो आइए हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको इरेशनल प्रूफ करेंगे।
अपोजिट एज्यूम करना है यानी इरेशनल प्रूफ करना है तो उसको हम लोग को मानना होगा कि वो एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग लिखते हैं कि लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि √2 आपका रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर होगा तो √2 इज इक्वल टू जो आपका डिफिनीसन है P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल होगा, जहाँ पर वेयर P एंड Q आर को प्राइम, और जब को प्राइम होगा तो P और Q दोनों सिर्फ 1 से ही डिविजिबल होगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मेन पॉइंट यहीं पर है कि P और Q अगर को प्राइम है तो इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होगा। अब आइए स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P²/Q²। तो ये आपका हो जाएगा 2 इज इक्वल टू P²/Q²। अब Q² को अगर आप इधर ला देते हैं तो ये हो जाएगा P²/2। अब इस स्टेटमेंट को समझिए कि इसका मतलब क्या है यहाँ तक हो। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें 4 इज इक्वल टू 8/2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 8 है वो 2 से डिविजिबल है, जिसका कोसेंट आपका 4 आया है। तो सिमिलर तरीक़ा से इसको भी देखिए, इसका जैसे यहाँ 8 2 से डिविजिबल है तो यहाँ P² भी आपका किससे डिविजिबल होगा, 2 से होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इम्प्लाइज डैट P² इज डिविजिबल बाई 2, यानी P² आपका 2 से डिविजिबल है, इसलिए 2 इज द फैक्टर ऑफ P², यानी 2 आपका P² का फैक्टर है। इसका मतलब 2 इज द फैक्टर ऑफ P ऑल्सो, यानी P का भी फैक्टर होगा। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ एग्जांपल से। जैसे यहाँ पर देखिए आप, जैसे मान लीजिए 3 से अगर 3 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो क्या 3 से 3 डिवाइड नहीं होगा। जैसे 3 से 9 डिवाइड हो सकता है तो 3 से 3 भी तो डिवाइड हो सकता है। तो उसी तरीक़ा से 2 अगर P² का फैक्टर है, इसका मतलब 2 आपका P का भी फैक्टर होगा। अब यहाँ पर फिर अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नाउ एज्यूम हमने क्या मान लिया, P इज इक्वल टू 2K। अगर P इज इक्वल टू 2K हम लोग रखते हैं तो यहाँ से अगर आप चलिएगा तो Q² इज इक्वल टू P के जगह अगर आप 2K का स्क्वायर रखिएगा बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा Q² इज इक्वल टू 2K का स्क्वायर कीजिएगा तो 4K² बाई 2। यहाँ से अगर आप देखिएगा तो Q² इज इक्वल टू 2K²। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। हम लोग क्या 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। अगर हम लोग 12 को लिखते हैं 3 × 4, इसका मतलब ये जो 12 है आपका 3 से डिवाइड होगा। तो इसी तरह ये जो आपका Q² है वो आपका किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि Q² इज डिविजिबल बाई 2, यानी Q² 2 से डिविजिबल है। जब 2 से डिविजिबल है तो 2 से भी डिविजिबल होगा। तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। मतलब अगर Q² 2 से डिवाइड हो रहा है तो Q भी तो 2 से डिवाइड होगा। अगर आप यहाँ से देखिएगा तो P का फैक्टर भी 2 है, और यहाँ से एक स्टेटमेंट हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं पेज को पलट दे रहा हूँ पहले। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 2 हमारा 2 इज़ द फैक्टर ऑफ Q ऑल्सो, यानी एक स्टेटमेंट में मैंने बताया था कि P का फैक्टर भी 2 है और Q का फैक्टर भी 2 है। तो यहाँ पर हमने क्या पाया कि thus we have 2 as the common factor of P and Q,
यानी P और Q का कॉमन फैक्टर 2 है, जबकि हमने एज्यूम क्या किया था, बट P एंड Q आर को प्राइम। हमने एज्यूम किया था, जो स्टार्टिंग में हमने एज्यूम क्या किया था कि P और Q को प्राइम है, तो को प्राइम है तो इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। लेकिन हमने यहाँ क्या पाया कि P और Q का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब आवर एजम्पशन वाज, यानी हमारा जो एजम्पशन था वो क्या था, गलत था। दस बाई कंट्राडिक्शन यानी कंट्राडिक्शन के द्वारा जो हमारा एजम्पशन था वो गलत था, इसका मतलब जस्ट अपोजिट होना चाहिए। तो हमने √2 को रेशनल माना था, तो √2 रेशनल नहीं होगा, उसका अपोजिट होगा। दैट्स वाई √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका प्रूव हुआ। इस प्रकार आप बाकी नंबर्स को भी प्रूफ कर सकते हैं। इसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पर नोट के रूप में लिखा दे रहा हूँ। पहला नोट ये है कि द सम और डिफरेंस ऑफ a rational and irrational number is always irrational। कहने का मतलब क्या है कि 2 रेशनल और इरेशनल नंबर का सम हो या डिफरेंस हो हमेशा इरेशनल होता है, और इस पॉइंट का यूज आपको करना है क्वेश्चंस में। जैसे मान लीजिए 3 + √2, 3 आपका रेशनल है, √2 आपका इरेशनल है, और दोनों को कंबाइन कर दी यानी सम इसका ले लिए, तो ये आपका क्या होगा, इरेशनल ही होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए लिखते हैं √5 - 1, तो √5 आपका इरेशनल है, 1 आपका रेशनल है, और दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो ये भी आपका क्या होगा, इरेशनल ही होगा। दूसरा नंबर जो पॉइंट है उसको समझ लीजिए, द प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ ए रेशनल एंड irrational is irrational। अर्थात मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप कोई रेशनल नंबर लेते हैं जैसे 3 है, और एक इरेशनल नंबर लेते हैं जैसे √2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका प्रोडक्ट आपका आएगा 3√2। तो ये जो होगा वो आपका इरेशनल ही होगा, क्योंकि मैंने नोट नंबर 2 में क्या लिखा है कि रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल ही होता है। तो 3 आपका रेशनल नंबर है, √2 आपका इरेशनल नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट भी आपका इरेशनल ही होगा। अब आइए इस पर बेस्ड मैं एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ जो आप बनाइएगा इसी तरह बाकी क्वेश्चन को। जैसे आपको दिया है कि प्रूव डैट 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी हमको प्रूफ करना है कि 3 + √2 जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। यहाँ भी हमको कंट्राडिक्शन मेथड का ही यूज करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे, तो लेट 3 + √2 इज अ रेशनल नंबर, यानी 3 + √2 रेशनल नंबर है, तो 3 + √2 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू P/Q - 3। तो यहाँ से देखिए ये आपका जो √2 है वो आपका क्या है, इरेशनल है, जो पहले ही प्रूफ किया जा चुका है। और यहाँ पर देखिए ये P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, और 3 आपका क्या है, इंटीजर है, यानी ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या आता है, रेशनल ही आता है।
यानी यहाँ से अगर आप देखिएगा कि एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल हो गया, जो कि एकदम गलत है। यानी ये गलत इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा एजम्पशन ही गलत है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग। यानी एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है। 10 बाई कंट्राडिक्शन 3 + √2। जब कंट्राडिक्शन अप्लाई होगा तो जो हमारा मानना था वो गलत हो जाएगा। यानी हमने जो माना था 3 + √2 एक रेशनल नंबर है, वो गलत हो जाएगा। तो जब गलत होगा तो रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। इस प्रकार आप बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो अगली सीरीज होगी वो आपको डेसिमल एक्सपेंशन पर होगी, जो मैं आज ही हो सके तो मैं उसको अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।